दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इस सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्री एनिमेशन से एक्सप्लेन देख सकते हो और साथ ही इंस्टाग्राम आईडी से शॉर्ट ट्रिक्स को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय रिमेंबर कर सकते हो। साथ ही रील्स पोस्ट आदि के माध्यम से जहां रोजाना मेडिकल स्टडी जैसे जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एएनएम सभी किए जाते हैं। सभी सोशल मीडिया की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शामिल हैं, वहां से हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से ज्वाइन हो सकते हो। हेलो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार में स्टडी एनालिसिस एंड रिसर्च। मैं आपका अपना दोस्त संजय। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में, जो भी एक मज़ेदार शानदार ट्रिक के द्वारा। यदि आप हमारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और उनको डाउनलोड कर सकते हैं तथा वीडियो के बीच बीच में इसके पासवर्ड भी दिए गए हैं। Bismillahirrahmanirrahim. The mechanism of labor is the topic of our discussion today. What is यदि हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर की डेफिनेशन की बात करें तो ये पेल्विक जर्नी के दौरान मूवमेंट की सीरीज है, जिसमें फीटल के बाई डायलेटेड हेड को इंटरनल यूट्राइन कैविटी से बाहरी वातावरण में अडॉप्ट किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर की स्टेप्स की बात करें तो ये 9 होती है। इसके लिए हमने एक कहानी बनाई है। वो इस प्रकार से होती है कि जो वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष है राहुल नवीन, उनको किसी भी ईडी की रेड से बहुत बड़ी संख्या में पैसे मिलते हैं तो उनका पेस रेड हो जाता है गुस्से के मारे, है ना। तो इससे ये ट्रिक होती है कि ईडी का पेस रेड। इससे हम 9 लेबर की जो 9 स्टेप्स है उनको याद कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, जिससे कि हम कभी भी भूल नहीं सकते। इसकी 9 स्टेप इस प्रकार से होती है कि ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, दूसरा लेटर है डी, डी का मतलब होता है डिसेंड ऑफ द हेड, और एफ का मतलब फ्लेक्शन ऑफ द हेड, और ए का मतलब इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, सी का मतलब होता है क्रोविंग ऑफ द हेड, और ई का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ द हेड, आर का मतलब होता है रिसब्स्टिट्यूशन, और ई का मतलब होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फिटस, और लास्ट लेटर होता है डी, डी का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। यदि हम फर्स्ट स्टेप इंगेजमेंट की बात करें तो जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो यूट्राइन कैविटी के लोअर पार्ट में पास होने जाने लग जाता है। सेकंड स्टेज डिसेंडिंग ऑफ हेड होती है। जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो फर्स्ट स्टेज व सेकंड लेबर स्टेज में कंटिन्यू डिसेंड होने लग जाता है पेल्विक फ्लोर से। तब प्रीमी ग्रेविटा में ये प्रोसेस 2 वीक पहले ही स्टार्ट हो जाती है लेबर के। मदर के बियरिंग डाउन एफर्ट्स तथा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से ये प्रोसेस और भी जल्दी हो जाती है। ऑफ द हेड, जब फीटस सब ऑस्कुलर फ्रंट पोजीशन में होता है तो डायलेटेड ओएस तथा बर्थ कैनाल के कारण बेबी के डिसेंड होने में रुकावट आ जाती है। अतः फीटस को सब ऑस्कुलर ब्रेंगो पोजीशन में इंटरनल एक्सटेंशन किया जाता है, जिससे कि बेबी आसानी से डिसेंड होने लग जाता है। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, जब फीटस यूट्राइन कैविटी के पेल्विक फ्लोर के 1/2 पार्ट में पहुंच जाता है तो उसे पाइसिस प्यूबिस के आगे की तरफ तथा इंटरनल रोटेट किया जाता है, जिससे कि उसका डिसेंड आसानी से हो सके। तो 5वीं स्टेज होती है क्रोविंग ऑफ हेड। इस स्टेज में फीटस बाई डायलेटेड सर्विक्स से बाहर की तरफ उसका हेड विजुअल होने लग जाता है। इसे क्रोविंग ऑफ हेड कहते हैं। 6 स्टेज होती है एक्सटेंशन। इस स्टेज में जब फीटस की गर्दन संपाइसिस प्यूबिस की लोअर बॉर्डर पर आ जाती है तो उसे एक्सटेंशन किया जाता है, जिससे कि ललाट में लचीलापन आ जाता है, जिससे कि पेज तथा चिन्ह को पेरिटोनियम कैविटी से डिलीवरी कर दी जाती है। स्टेज होती है रिसब्स्टिट्यूशन। इस स्टेज में जो हेड तथा शोल्डर होता है वो पेल्विक फ्लोर के ऑब्लिक पोजीशन में आ जाता है। इसके अंतर्गत हेड को 1/8 पार्ट में सर्कम मूवमेंट कराई जाती है, जिससे कि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो जाती है, जिसे इंटरनल रिसब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस स्टेज में
जो बेबी का शोल्डर होता है उसे ओब्लिक पोजीशन में मूवमेंट कराते हैं, तथा हेड होता है उसे सर्कम पोजीशन में मूवमेंट कराते हैं, तथा लास्ट स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक। इसमें बचे हुए बेबी के पार्ट को डिलीवरी करा लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।